जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे तब कहा गया था अब काला धन खत्म हो जाएगा। फिर हाथ में थमा दिया गया 2000 रुपए का नोट। लेकिन आज एक सादा सा सवाल है, आपने आखिरी बार 2000 का नोट कब देखा था? क्या यह सच में आम आदमी के लिए बना था? अगर ये आम लोगों के लिए था तो फिर ये आम लोगों की जेब में क्यों नहीं दिखा? सरकार ने 2017 के बाद से 2000 रुपए के नोटों की छपाई चुपचाप कम करनी शुरू कर दी। पहले साल 350 करोड़ नोट, फिर गिने चुने करोड़, और 2019 के बाद एक भी नया नोट नहीं। अगर सब कुछ ठीक था तो फिर नोट को धीरे धीरे खत्म क्यों किया गया? अब असली वजह पर आइए। बड़ा नोट, ये डिगाइज कम जगह में ज्यादा पैसा, ज्यादा छुपाने की सुविधा। बिस्तर के नीचे, दीवारों के पीछे, अलमारियों में सब कुछ आसान हो गया। और जब छापे पड़े तो सच सामने आ गया। बरामद नकदी का 68% हिस्सा सिर्फ 2000 रुपए के नोटों में था। अब खुद से पूछिए, क्या यह नोट सब्जी खरीदने के लिए था या फिर पैसा छुपाने के लिए? आम आदमी को इससे क्या मिला? कुछ भी नहीं। ना उसकी सैलरी 2000 में मिली, ना दुकानदार खुले दिल से इसे लेता था। तो फिर ये नोट किसके लिए था? सच कड़वा है लेकिन जरूरी है। नोट बदले गए, रंग बदले गए, डिजाइन बदला गया, लेकिन सिस्टम नहीं बदला। और जब सिस्टम नहीं बदलता तो काला धन नए रास्ते खोज लेता है। अब आखिरी सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, क्या समस्या नोटों में थी या उस सोच में जो काले धन को पैदा करती है? अगर यह सवाल आपको छुभा हो तो समझिए, बात सही जगह लगी है। जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे तब कहा गया था अब काला धन खत्म हो जाएगा। फिर हाथ में थमा दिया गया 2000 रुपए का नोट। लेकिन आज एक सादा सा सवाल है, आपने आखिरी बार 2000 का नोट कब देखा था? क्या यह सच में आम आदमी के लिए बना था? अगर ये आम लोगों के लिए था तो फिर ये आम लोगों की जेब में क्यों नहीं दिखा? सरकार ने 2017 के बाद से 2000 रुपए के नोटों की छपाई चुपचाप कम करनी शुरू कर दी। पहले साल 350 करोड़ नोट, फिर गिने चुने करोड़, और 2019 के बाद एक भी नया नोट नहीं। अगर सब कुछ ठीक था तो फिर नोट को धीरे धीरे खत्म क्यों किया गया? अब असली वजह पर आइए। बड़ा नोट, ये डिगाइज कम जगह में ज्यादा पैसा, ज्यादा छुपाने की सुविधा। बिस्तर के नीचे, दीवारों के पीछे, अलमारियों में सब कुछ आसान हो गया। और जब छापे पड़े तो सच सामने आ गया। बरामद नकदी का 68% हिस्सा सिर्फ 2000 रुपए के नोटों में था। अब खुद से पूछिए, क्या यह नोट सब्जी खरीदने के लिए था या फिर पैसा छुपाने के लिए? आम आदमी को इससे क्या मिला? कुछ भी नहीं। ना उसकी सैलरी 2000 में मिली, ना दुकानदार खुले दिल से इसे लेता था। तो फिर ये नोट किसके लिए था? सच कड़वा है लेकिन जरूरी है। नोट बदले गए, रंग बदले गए, डिजाइन बदला गया, लेकिन सिस्टम नहीं बदला। और जब सिस्टम नहीं बदलता तो काला धन नए रास्ते खोज लेता है। अब आखिरी सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, क्या समस्या नोटों में थी या उस सोच में जो काले धन को पैदा करती है? अगर यह सवाल आपको छुभा हो तो समझिए, बात सही जगह लगी है।